प्रिय छात्रों, ज्ञान विचार प्रकाश चैनल के हिंदी संस्कृत खंड में आपका स्वागत है। कक्षा 10 हम लोग इसके पहला पार्ट देखे हैं वाराणसी पाठ का। अब ये दूसरा पार्ट देखेंगे, इसमें जो बचा हुआ है उसको। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे। एक बार और संदर्भ को देख लीजिए कि हम संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी नगरी की संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित किया गया है और उसकी विविधता के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अब आगे हम देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। तो देखें, ऐसा नगरी, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। ऐसा यह नगरी नगर भारतीय संस्कृतेः भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। क्या हुआ? यह नगरी। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव, यहाँ से संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मयस्य का अर्थ हुआ संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश्च और संस्कृति का आलोकः प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसृतः फैला है। अर्थ क्या हुआ? देखिए, यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है या सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। अब इसका अर्थ देखिए, मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् किया था। अर्थ क्या हुआ? देखिए, मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था।
तेषां ज्ञानेन च प्रभावितः अभवत्। वह इसके ज्ञान से, मतलब उपनिषदों के ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। प्रभावित हुआ, वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, करवाया। उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। उसके बाद देखिए अगला पैराग्राफ। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम मने यह, नगरी मने नगर, विभिन्न धर्माणाम विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। इयम नगरी विभिन्न धर्माणाम संगम स्थली। यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के जो आचार्य होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा अत्र आगत्य, यहाँ आकर, स्वीयान अपने, विचारों को, प्रसारयत फैलाया, अपने विचारों को फैलाया। अब इसका अर्थ देखिए। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित किए या फैलाए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाच्य कृते लोके विश्रुताः। अब देखिए इसका अर्थ। न केवल दर्शन के क्षेत्र में, न केवल दर्शन और साहित्य धर्म के क्षेत्र में, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम तरह तरह की कलाओं और शिल्पानाच्य और शिल्पों के लिए कृते लोके विश्रुताः के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः, अत्रत्याः
यहाँ की कौशेय साटिका, रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र, देश विदेश में, सर्वत्र सभी जगह इस प्रिहंतें पसंद की जाती हैं। यानी अर्थ क्या हुआ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। अत्रत्या, यहाँ की प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमिपि, इस समय भी परिपालयति, पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है? मरणम मंगलम यत्र विभूति तिरित्र भूषणम, विभूतिर्यत्र भूषणम, जहाँ मरना भी, मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना भी मंगलकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है, विभूतिर्यत्र भूषणम, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और लंगोट ही जहाँ रेशमी वस्त्र है। काशी केनोपमायते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती है। क्या हुआ अर्थ इसका? देखिए, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना आभूषण है, और लंगोट ही जहाँ रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर पहला जो है पूरा हुआ। इसको आप कॉपी पे लिख करके और इसको एक बार दो बार अभ्यास करिए, पूरी तरह से ये आपको समझ में आ जाएगा।